हेलो दोस्तों, यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम जिसमें दो पोस्टें आई थी, एओयू और एपीएफसी। इन दोनों को लेकर जो आरटीआई का रिप्लाई है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है वो आ चुका है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस बार जैसे लग रहा कि बहुत लोगों ने फॉर्म भरा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नंबर है बहुत चौंकाने वाले हैं। जो टोटल जो लोगों ने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन किया है वो 11,28,000 के आसपास है, और जो टोटल फॉर्म सबमिट हुआ है वो 10,47,000 के आसपास है। अगर हम इसको लास्ट टाइम वाले कंपेयर करें तो लगभग लास्ट टाइम 9,40,000 के आसपास फॉर्म थे। तो लगभग जो कैंडिडेट्स बढ़े वो 1 लाख के आसपास बढ़े हैं। और आपको ये पता है कि मोस्ट डिमांडिंग एग्ज़ाम रहा है, और पिछले 1 डेढ़ सालों से इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी रही है। और क्योंकि बनेगी भी इसलिए क्योंकि एक सिंगल एग्ज़ाम है जो आपको सीधे ऑफिसर बना रहा है। सीधे एक एमसीक्यू एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बाद सीधे आप कमिश्नर बन सकते हैं। इतना अच्छा गोल्डन चांस दोस्तों कोई भी समझदार स्टूडेंट छोड़ ही नहीं सकता है। तो मैं आपसे फिर कहूँगा दोस्तों, अब तो डेट सामने ही लगी हुई है, और जो कहते हैं ना 2 जुलाई की डेट है, 99% चांस है एग्ज़ाम उसी डेट पे होगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा, दोनों एग्ज़ाम जो हैं अलग अलग हैं, दो मौके हैं आपके पास। कम से कम सुबह और शाम वाले दोनों मौक़ों में हम तो उम्मीद करते हैं डेट बढ़ जाए, लेकिन अगर नहीं बढ़ी 99% चांस इसी के हैं कि डेट उसी दिन होगा। और यूपीएससी अक्सर कहते हैं ना कि एग्ज़ाम के बस 15 से 20 दिन या 30 दिन पहले ही बता देगा कि पेपर है, तब आपको देना ही पड़ेगा। तो कम से कम ये है कि इतना अच्छा मौका है कि आपको पहले से पता है कि डेट वो 2 जुलाई है, तो कम से कम आप उसकी तैयारी करके देते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने ईएसआई में भी यही किया था कि जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो डाला उसमें यही है कि फॉर्म भले 2021 में निकला, समय देते रहे। लोगों को लगा कि पेपर जब होगा तो यूपीएससी बता देगी पहले से, 1.5 से 2 महीने पहले, लेकिन यूपीएससी ने गिनती के 20 दिन से 25 दिन पहले बताया कि भैया आपका पेपर है 17 जुलाई को, जाके पेपर दीजिए। तो बहुत से अच्छे स्टूडेंट थे जो कंपटीशन से बाहर हो गए। मैं बस यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो गोल्डन चांस है ना, ये बार बार नहीं आता। कई सालों की मेहनत के बाद आज ये वैकेंसी आई है, इसका पेपर लगा है, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि अगर आप कहते हैं ना सिर्फ एक एमसीक्यू एग्ज़ाम, और अगर आप कहते हैं ना स्मार्ट स्ट्रेटजी से चलेंगे तो ये एग्ज़ाम आपका हो सकता है। इसी को देखते हुए दोस्तों मैंने 60 डेज़ का एक क्रैश कोर्स प्लान किया है विद स्ट्रेटजी, जिसमें मैं 60 डेज़ के प्लान में जो भी मैं वीकली शेड्यूल टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, इस आरटीआई की रिप्लाई मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट पिन में भी मिल जाएगा। तो जो भी 60 डेज़ का क्रैश कोर्स प्लान है उसके साथ सिलेबस मीटर भी है, ताकि जब आप कहते हैं ना 8 वीक या 9 वीक में पहुँचे तो आपको पता चले कि आपका 60 डेज़ में 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। फिर आपको बस कहते हैं ना प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ दोस्तों, इस बीच में यूपीएससी भी लगा है लोगों का, स्टेट पीसीएस भी लगा है, एसएससी भी लगा है, बहुत से एग्जाम लगे हैं। लेकिन अगर जो मैं दे रहा हूँ सिर्फ उतना डेडिकेटेड होकर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो कहीं से कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मटेरियल हम दे रहे हैं, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, बस आप वो पढ़िए, बाकी आप जो तैयारी कर रहे हैं अपनी करते रहिए। ये एग्ज़ाम जैसा हम बता रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस करना हमारा काम, वो हम प्रॉपर वे में एनालिसिस करके आपको दे रहे हैं। आप बस तैयारी करिए और जैसा हम बता रहे हैं प्रैक्टिस करते रहिए। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो गोल्डन चांस है ना, सिर्फ एक एग्ज़ाम आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। और ये मौका मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों, बार बार नहीं आता, जिसको मैंने पहले ही बता दिया था कि एग्ज़ाम आने वाला है। कितना गोल्डन चांस है कि जो कहा वो हुआ। अब जो एओयू की वैकेंसी ना इतनी जल्दी नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, एक मौका कहते हैं ना, वो एक दिन सिर्फ आपका हुआ ना, पूरी लाइफ चेंज जाएगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों जुड़े रहिए, जैसा मैं कह रहा हूँ तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। कहते हैं ना हर एग्ज़ाम टफ नहीं होता है, बस अगर इसमें स्ट्रेटजी सही है तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो अपने पे विश्वास रखिए, जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।